तो आज हम लोग बनाएंगे लीड कोड क्वेश्चन नंबर 3, लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। ठीक है। इसमें हम लोग को दिया क्या हुआ है कि एक स्ट्रिंग दिया हुआ है जैसे कि A B C ठीक है। हम लोग को क्या बताना है कि लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग बताना है। सबसे पहले सब स्ट्रिंग क्या होता है, जब भी कैरेक्टर साथ में होते हैं उसको सब स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे AB एक सब स्ट्रिंग हो गया, ABC एक सब स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया सब स्ट्रिंग। ठीक है, हम लोग को क्या बताना है कि जो लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग है ना, जिसमें कैरेक्टर्स रिपीट नहीं हुए हैं, उसका लेंथ बताना है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखते हैं, मान लो ये सबस्ट्रिंग लेते हैं ए। ठीक है, ए में सिर्फ एक ए ही कैरेक्टर है, तो चलो ठीक है, एक तो वैल्यू मतलब एक आंसर 1 हो गया। नाउ अगर हम लेते ए बी में भी कैरेक्टर रिपीट नहीं हुआ तो आंसर 2 हो गया। नाउ इफ आई टेक अ सबस्ट्रिंग ए बी सी, इसमें क्या है, तीन अलग अलग डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हैं, ये भी एक आंसर हो गया 3। अगर हम लोग फिर उसके बाद ले लेते हैं A B C और ए, इसमें ना ए 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसका लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग 4 हम लोग नहीं ले सकते, या तो हम लोग ये ले सकते हैं, या तो हम लोग ABC ले सकते हैं, या तो हम लोग BCA ले सकते हैं। ठीक है, ये भी 3 दे रहा है, ये भी 3 दे रहा है। ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि कितने इतने सबस्ट्रिंग है जो यूनिक कैरेक्टर्स रखते हैं, हमको बस रिटर्न करना है मैक्सिमम काउंट। तो अगर हम लोग ABC देखें या BCA देखें, दोनों का 3 ही है, तो मैक्सिमम ऑफ 3, 3 क्या हो गया, आंसर तो 3 हो गया। करेक्ट, तो हम लोग यही देना है। अगर ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाला एग्जाम्पल में क्या है, बी है। अब इसमें तुम कोई भी सबस्ट्रिंग ले लो एक्सेप्ट सिंगल सबस्ट्रिंग को छोड़ के। ठीक है, तो बी भी तो एक सबस्ट्रिंग हो गया ना, तो अगर तुम सिंगल बी बस लेते हो, ठीक है, तब तुम्हारा आंसर आता है 1। और अगर बी भी लेते हो तो आंसर तुम्हारा आएगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा कैरेक्टर्स रिपीट हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, गिवन अ सबस्ट्रिंग, तुमको लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग बताना है जिसमें कैरेक्टर्स रिपीट नहीं हुए। ठीक है, ये मीडियम क्वेश्चन है लीड कोड पे। ठीक है, चलो इसका एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं, ये कैसे बनेगा। तो फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हमको सॉल्व कैसे करना है, तो हम लोग इसमें जो प्रोसेस यूज करेंगे इसको कहते हैं स्लाइडिंग विंडो। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो का मतलब कुछ नहीं होता, दो पॉइंटर लेते हैं आई और जे। ठीक है, और आई और जे के बीच के जो वैल्यूज है ना उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल A B C D है। ठीक है, तो एक पॉइंटर यहाँ पे, एक पॉइंटर यहाँ पे है, तो हम लोग ये पूरा को कंसिडर करते हैं अपने सोल्यूशन के लिए, इसको कहते हैं स्लाइडिंग विंडो। ठीक है, और अगर A B C D रहा, अगर हम लोग बस ये दोनों पॉइंटर को बस कंसिडर करते हैं ना, ए और सी को, इसको फिर कह देते हैं टू पॉइंटर मेथड। ठीक है, अगर दोनों के बीच के सारे वैल्यूज को करते हैं तो उसको कहते हैं स्लाइडिंग विंडो, क्योंकि दोनों पॉइंटर मूव कर रहा है, वो दोनों के बीच में एक विंडो बन जा रहा है जिसको हम एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें स्लाइडिंग विंडो अप्रोच यूज करेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉइंटर ए से। जैसे हम लोग पॉइंटर ए से स्टार्ट करेंगे ना, तो हमारा सबस्ट्रिंग बन गया ए। ठीक है, और हम लोग एक हैश मैप रखेंगे या डिक्शनरी रखेंगे जो हमारा चेक करेगा कि वो वैल्यूज रिपीट हो रहे हैं कि नहीं। तो अभी मेरा हैश मैप एम्प्टी है, ठीक है, चलेगा। नाउ हम लोग बी को भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो हमारा सबस्ट्रिंग बन गया ए बी। ठीक है, और हैश मैप में अपलोड कर देंगे कि ए 1 बार आ चुका है, बी भी तुम्हारा 1 बार आ चुका है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सबस्ट्रिंग कंसिडर करेंगे ए बी सी। ठीक है, अभी भी वैल्यूज रिपीट नहीं हो रहे हैं, चेक करो, ए बी 1 टाइम है, बी भी 1 टाइम है। सी को चेक करो, सी है तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये भी सही है, तो सी तुम्हारा 1 हो गया। और अगर हम लोग रिजल्ट देखें तो अभी तक 1 2 3, तो मैक्सिमम तुम्हारा 3 रिजल्ट हो गया। करेक्ट, नाउ इफ आई टेक द नेक्स्ट पॉइंटर, तुम्हारा हो गया A B C और ए। तो ए को जैसे ही हम लोग डालेंगे ना, डालने से पहले चेक करेंगे कि हैश मैप में है कि नहीं। हैश मैप में तो ए है, राइट, तो अगर हम ए इंक्लूड करेंगे तो हैश मैप का वैल्यू तो ये 2 हो जाएगा, तो जो कि रिपीटेशन हो जाएगा ना, ए 2 बार आ गया तो ये तो आंसर होगा नहीं। तो जैसे ही ऐसा केस आता है कि जिस कैरेक्टर को अगर हम लोग ऐड करें उसके वजह से मेरा रिपीटेशन हो रहा है, तो उसके पहले हम लोग एक ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, क्या ऑपरेशन करेंगे, ठीक है, ए को ऐड करने से पहले, ए हमारे पास है ऐड करने को क्योंकि ये पॉइंटर वाला आया है, राइट। इसको ए को ऐड करने से पहले ना ये कैरेक्टर को ना इस वाले सबस्ट्रिंग से हम लोग को उड़ाना है। ठीक है, ये हमारा काम है। ए बी सी हो गया, और ये तो हमको ऐड करना है, तो इस सबस्ट्रिंग से हमको ए को उड़ाना है। तो हम लोग एक वाइल लूप चलाएंगे जो कि यहाँ से चलेगा ऐसे ऐसे करके राइट साइड में, तब तक चलेगा जब तक तुम्हारा क्या कहते हैं ये उड़ ना जाए। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंटर लेते हैं जो कि लेफ्ट पॉइंटर, ठीक है, जो कि हमारा ए को पॉइंट कर रहा है। अब ये दोनों तुम्हारा इक्वल है। ठीक है, तो हम इसको उड़ा दिए और पॉइंटर को यहाँ मूव कर दिए, तो जैसे ही उड़ा दिया ना, तो ए का वैल्यू हम यहाँ पे कर दिए 0। ठीक है,
नाउ अगेन ये ऑपरेशन चेक करेंगे। अब हम ए को डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, क्योंकि ए का वैल्यू तुम्हारा 0 है। तो अब हम ए को यहाँ पे डालेंगे तो हमारा बी सी ए हो जाएगा। ए का वैल्यू तुम्हारा यहाँ पे चेंज होके वापस से 1 हो जाएगा, क्योंकि ये ए ऐड हो गया। ठीक है, तो अब हमारा मैक्सिमम सबस्ट्रिंग लेंथ कितना है, 3। 3 ऑलरेडी रेज है, तो इसको 3 काट के 3 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेम प्रोसेस को हमको रिपीट करना है। ठीक है, जो भी सबस्ट्रिंग दिया हुआ है ए बी सी 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 ए, ये ले लेंगे, ये ले लेंगे, ये ले लेंगे। जैसे एक नया ए आ गया, पुराना ए को उड़ाना है और मेरा लेफ्ट पॉइंटर यहाँ रहेगा। फिर हम लोग को बी लेना है, बी ऑलरेडी प्रेजेंट है तो पुराना बी को उड़ाना है, पॉइंटर को आगे करना है। सी है तो सी को उड़ाना है, पॉइंटर को आगे करना है। ठीक है, और मेरा जो राइट पॉइंटर है ना, ये हमेशा ये मूव कर रहा है यहाँ पे। और ये दोनों पॉइंटर के बीच का जो लेंथ है ना, वो है तुम्हारा 3। ये तुम्हारा रेज में अपडेट करते जाएंगे, क्योंकि मैक्स हमेशा रखना है रेज में। ठीक है, अगेन अगर हम यहाँ पे अगेन एक सी आया, ठीक है, तो हमको सी को उड़ाना है, तो ये भी उड़ेगा, ये भी उड़ेगा, ये भी उड़ेगा, पॉइंटर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब ये दोनों पॉइंटर का लेंथ कितना हो गया, ठीक है, मतलब कितना स्टोर कर रहा है, सी स्टोर कर रहा है, जो कि इक्वल टू 1 है। ठीक है, अगेन ये पॉइंटर आगे बढ़ेगा, कोई रिपीटेशन नहीं है, तो सी ए का वैल्यू तुम्हारा 2 हो जाएगा। तो अगर हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करें, तो ए बी सी सी ए क्या क्या सबस्ट्रिंग बनेंगे रिपीटेशन के, विदाउट रिपीटेशन एक ए बनेगा, एक ए बी बनेगा, एक ए बी सी बनेगा, फिर ए को उड़ाना पड़ेगा तो बी सी ए बनेगा। ठीक है, फिर सी को उड़ाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बी सी ए बन गया ना, अब बी आ रहा है तो सी को उड़ाना पड़ेगा, तो हमारा सी ए बी बनेगा। अगेन तुम्हारा सी ए बी बन गया, अगर हमको सी को इंक्लूड करना, ये सी को उड़ाना पड़ेगा तो एक और ए बी सी बनेगा। ठीक है, अगर हम लोग ये सी तक पहुंचेंगे तो ये सी तक उड़ाना पड़ेगा, तो बचेगा बस सी, तो एक सी बनेगा, और लास्ट में बनेगा एक सी ए। ठीक है, अब ये सारे सबस्ट्रिंग हो गए विदाउट रिपीटेशन कैरेक्टर्स से। इन सारे में से मैक्सिमम लेंथ का ये है, ये है, ये है, जो कि ये 3 है, और ये भी है। ये तुम्हारा हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, यही तुम्हारा एक्सप्लेनेशन है इसका। इसका हम लोग कोड लिखते हैं कि इसका कोड कैसे बनेगा। ठीक है, सिंपल सा है, ज़्यादा है नहीं, एक फॉर लूप एक वाइल लूप बन के बन जाता है। ठीक है, चलो इसका कोड पे जाते हैं। ठीक है, चलो इसका कोड पे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक एन वेरिएबल ले लेते हैं, जो कि बेसिकली तुम्हारा स्ट्रिंग का लेंथ को स्टोर करेगा। ठीक है, एक कैश ले लेते हैं, कैश को हम एक सेट ले लेते हैं। सेट लेने का रीज़न ये है कि वहाँ पे हम लोग कैश में 1 2 3 मेंटेन कर रहे थे, लेकिन सिंस हम लोग को एक या तो 1 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में हम लोग कैश वैल्यू में 1 और 0 रखने का ज़रूरत नहीं है। कैश में मतलब सेट में अगर वैल्यू प्रेजेंट है तो रख लेंगे एक वेरिएबल को या कैरेक्टर को, नहीं है तो उसको उड़ा देंगे। ठीक है, एक वेरिएबल ले लेते हैं जो कि है रेज। ठीक है, मिनिमम तुम्हारा आंसर तो 1 होगा, लेकिन अगर स्ट्रिंग एम्प्टी रहा तो 0 रहेगा, तो इसलिए मिनिमम तुम्हारा रेज 0 ले लेते हैं, ये रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, और हमारा एक लेफ्ट पॉइंटर रहेगा। लेफ्ट पॉइंटर बताए थे, जो लेफ्ट उड़ा उड़ा के मूव करेगा। ठीक है, तो एल इक्वल टू 0 ले लेते हैं। और हमारा राइट पॉइंटर जो है ना, वो फॉर लूप के साथ ही चलेगा। ठीक है, तो फॉर आर इन रेंज तुम्हारा चल गया एन तक। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि वाइल एस ऑफ आर इन कैश। ठीक है, ये करने का रीजन क्या था, अगर ये कैरेक्टर ऑलरेडी हमारे सबस्ट्रिंग में प्रेजेंट है, हमको तब तक ये लूप चलाना है जब तक वो उड़ ना जाए, तभी हम ऐड कर सकते हैं। करेक्ट, यही चीज एक्सप्लेनेशन में बताए थे। ठीक है, तो पीछे जाके देख लो। यहाँ पे ये कहने का मतलब कुछ ऐसा है कि अगर ए कैश में है तो उसको उड़ाओ पहले, फिर हमारा ए एंटर होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैश डॉट रिमूव एस ऑफ एल, एल प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, अब एल क्यों किए, ठीक है, आर क्यों नहीं रिमूव किए। आर तो हमारा वो है ना, जो कैरेक्टर जो हमको एंटर करना है। ठीक है, हम लोग को तो लेफ्ट साइड से उड़ाते जाना ना, जब तक वो कैरेक्टर ना उड़ जाए। हम लोग सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट उड़ाएं जो एल पे है, 0 पे, फिर 1 उड़ाएं, फिर 2 उड़ाएं, तब तक उड़ाना जब तक तुम्हारा वो कैरेक्टर ना हट जाए। ठीक है, तो इसीलिए इस वाइल लूप में हम लोग एल लेफ्ट एलिमेंट उड़ा रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट एलिमेंट उड़ा दिए। ठीक है, तो हमारा अभी सबस्ट्रिंग है विदाउट ये है। ठीक है, विदाउट तुम्हारा क्या कहते हैं उसको, विदाउट रिपीटेशन। करेक्ट, तो हम लोग क्या कर देंगे कि कैश में सबसे पहले ऐड कर देंगे तुम्हारा एस ऑफ आर को। ठीक है, क्योंकि विदाउट रिपीटेशन था, जो ए अगर होगा उसमें तो उड़ गया, तो अब एक और ए डाल दिए। ठीक है, और कैश और रेज को अपडेट कर दिया हमारा, जो कि होगा तुम्हारा मैक्सिमम रेज कॉमा आर माइनस एल प्लस 1। आर माइनस एल प्लस 1, क्योंकि अगर
सेम कैरेक्टर पहला और आर रहा तो 0 0 हो जाएगा ना, तो 0 - 0 + 1, तो बेसिकली पूरा लेंथ बताता है तुम्हारा कि सबस्ट्रिंग का लेंथ कितना है। ठीक है, और इसके बाद तुमको सिंपली रिटर्न कर देना है रेजो। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर है। चलो इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, चल गया और एफिशिएंट भी है, प्रॉपर है। ठीक है, तो ये तुम्हारा इसको इसका हो गया सोल्यूशन। ठीक है, चलो बाय।